दिखाए कोई नहीं। जनातियन ने कही कि दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है और शोर मच रहा। तब तक एक भूत ने एक जनाती के कंधे पे इशारा किया पीछे से, क्यों भाई साहब ठहरने का क्या इंतजाम है? जो उसने पीछे देखो सो बिना मूल को कैसो बोले को मुखहीन, या के मूल ही नहीं और बिना मूल को बोल रहा हो, ठहरने का क्या इंतजाम है? वो आने की रुको बे हाल बताओ तुम रुको। लड़कन ने देखी बारात, जो बारात देखी सो बालक सवेले, अरे बालक सब ले जीव पराने, और धर धीरज कहाँ रहे सयाने, धर धीरज कहाँ रहिए सयाने, धर धीरज कहाँ रहे सयाने, धर धीरज कहाँ रहिए सयाने, बालक ले सब जीव पराने, बालक ले सब जीव पराने। जो लड़का ने बारात देखी, छोटे छोटे लड़का बालक भागे प्राण बचाए के, और बूढ़े थर थर कपे और लड़का थर थर कपे। बालक सबले जीव पराने, धर धीरज ता रहे सयाने। और पहुंचे बालकन ने कपाट खटखटाए, कुंडी बजाई, माता जी माता जी। माता लोग निकली सो लड़का बिजला के नहीं हाल है। माता लोगन ने की का भाव, बोले जल्दी किबार खोलो। किबार खोले, सांकर बांध। लड़का बोले अम्मा खटिया बिछा। माता लोगन ने चार पाई बिछाई, बिस्तर लगाए, लड़का परे, रजाई परी, 104 डिग्री बुखार और खटिया हले, खटिया हले। माता लोगन ने की भाव कहा, लड़कन के सांस पे सांस आई। बोले अम्मा, बोले कहा, बोले बारात नहीं आई। फिर का है तो बालक बोले जम की धारे और किधऊ बरियाता, और जस दूल्हा तस बनी बारात। बोले बारात नहीं आई। फिर बोले जम की धार ने आक्रमण कर दो हिमांचल नगर में। बारात आई हो तो सबकी बारात गई, लेकिन शंकर जी की बारात नहीं गई। शंकर जी को कहा गो, बोले जस दूल्हा तस बनी बाराता, शंकर जी की बारात आ गई। और लड़का बोले अम्मा या बताओ, या बारात रहे कितने दिन या उरई में, कितने दिन टिके है बारात? माता लोग बोले कि लला बड़े आदमी की बिटिया को ब्याह पता नहीं 15 दिन रहा है कि 1 महीना रहा है। लड़का बोले हमारा निवेदन है, जौलो या बारात हिमांचल नगर में रहा है तो लोग किबारा न खोल दियो। अगर एक बराती घर में घुसे आओ तो खैर नहीं है, नगर में घुसे आओ तो नगर की खैर नहीं। माता लोग बोली है काय सो बारात में? सो बालक बोले कि भैया, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े बाप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। ऐसे ऐसे विचित्र जीव हमने या सृष्टि में पहली बार देखे। माता जी बोली कैसे हैं? अब दशा का वही बड़ा जनातियन की, को गे लुकाई, कोई दौड़े चुपचाप, और कोई कोई नेत्र मूंद, कोई कोई आँख मूंद, करन लगे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े। माता लोगन ने यहाँ स्थिति बारात की देखी, बालकन ने देखी। आप माता सुनैना ने कहा कि ठहरवा दिया? बोले वो ठहर गए। बोले भोजन की व्यवस्था लगाओ। सो भोजन की व्यवस्था हुई।
आम पत्तल और कुल्हड़ वाले खड़े। किसी ने कहा परसों, अब वो देख है खड़ो, बोले कछु नहीं। पीछे वाले इनकी काय खड़े परसों, वहां की तुम ज्यादा होशियार, तुम वहीं परस लेवा या मांगे। तो देखो वो उठाड़ो, तब तक सब्जी वाले ने और का लो पीछे से, परसों काय ठाले, बोले तुम ज्यादा होशियार हो, आवो। ओ उठाड़ो, बोले कहाँ परसे, बोले क्यों, बोले ये खाएंगे कैसे। तो बोले ऐ बराती है कैसा, बोले को मुखहीन, बोले इनके तो मुख ही नहीं जे खाएगा, वो बिना मूल वालों, बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुरंत पत्तल परसी, कुल्हड़ परसा, सामान परसा, आगे बढ़े और वो विचित्र घटना घटित हुई। क्या हुआ, अब वो फिर खड़ा, इनसे गई अब काहे खड़े, अब परसों, बोले आगे आओ दद्दा। आगे देखा, सो क्या देखा, उसने कहा कि अब बताओ इनके ढंगा तो एक पत्तल धरी, इनके ढंगा कितनी धरे। बोले काहे, बोले विपुल मुख काहू, इनके तो महाराज मूल ही मूल लगे, मुख ही मुख लगे पूरे शरीर में। कितनी पत्तल रखे, 10 रखे कि 15। ऐसी विचित्र बारात, बरातियन ने रखो सामान, बोले जनातियन ने, बोले देखो खाओ और खत्म हो जाए तो खबर भेज देना, फिर भेज देंगे। वहीं से जो बफर सिस्टम चालू है, परसों खाओ परसों खाओ। शंकर जी की बारात का भोजन हुआ। अब बारात चली द्वाराचार्य के लिए, आगे भगवान शिव, पीछे सभी बराती। अब चलते जा रहे, दरवाजे पे पहुंचे। मैया मैना ने बढ़िया मंगल आरती सजाई। दूसरा मंगल आरती सजाई मैना ने, बढ़िया आरती सजाई और चली मैना मैया सखियों के साथ। नारियां बढ़िया सुंदर गीत, मंगल गीत गा रही। मैना सुबह, बढ़िया सुंदर आरती सजाई। मैना सुबह, मैना सुबह, मैना सुबह आरती सम्हारी, गावहि गीत सुमंगल नारी। मैना सुबह, मैना शुभ आरती सम्हारी, गावहि गीत सुमंगल नारी। मैना शुभ, मैना शुभ, मैया मैना ग्राम देवियों के साथ जो है दरवाजे पे खड़ी, दरवाजे पे खड़ी मैया मैना बढ़िया मंगल आरती सजाए। पधारे भगवान शिव, उल्टी बैठी है, भगवान शिव बैठे। अब क्या करें, तो पहले नंदी का पूजन हुआ। बैल धर्म का स्वरूप है, तो शंकर जी के विवाह में पहले धर्म का पूजन हुआ, नंदी का पूजन हुआ। अब नंदी घुमाए गए और जो नंदी घूमे मैया मैना ने देखे अपने दमाद, जो माता मैना ने देखा, अंग में रमी भभूत, गले मुंडों की माला, बागंबर कटिमाय पीठ, सोहत मृगछाला, कर त्रिशूल डमरू विराजत, तन लसत भुजंगा, जटा जूट के मध्य
विराजत हैं श्री गंगा। अंग में भभूत लगी है, मुन्नों की माला पड़ी है, हाथ में त्रिशूल लिए, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड, त्रिपुंड लगा हुआ है, कर त्रिशूल विराज रहा है, डमरू विराज रहा है, गले में मुन्नों की माला पड़ी है, बागंबर बांधे हुए, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शोभित हो रही हैं। जो मैया मैना ने देखो तो हुआ क्या, मैना कपी और हाथ में जो पूजन का थाल लिए वो पूजन का थाल छूट करके गिरा। भागी भवन भागी भवन बैठ अति त्रासा, भागी भवन। कपाट बंद, घर के अंदर मैना। देवता बोले भगवान शंकर से, हो गो ब्याह, इतना बड़ा अपमान ससुराल में सास के द्वारा। भगवान शंकर बोले अपमान? बोले हाँ। कहाँ? देखो ध्यान देना, जिसे अपमान में भी सम्मान दिखाई पड़े वो शिव है। सम सुखम तनोतु सा शंकरा, समय मान प्रद आप अमानी। सबका सम्मान है और जो सबके सम्मान को अपना सम्मान मान ले वही शिव है। देवता कह रहे अपमान हुआ, भगवान शंकर कह रहे सम्मान है ये। कहां अपमान हुआ? बोले सास ने अपमान किया, पूजन का थाल फेंक दिया। अरे भगवान शंकर बोले कहां? बोले माता ने ये दीपक बंद कर दिया। क्यों? शंकर जी बोले तनक विचार करो, माता जी की दृष्टि पहुंची कहां? शशि ललाट, शंकर जी के मस्तिष्क पे। तो माता ने विचार किया कि जब मेरे दामाद के माथे पे चंद्रमा, जो चंद्रमा तीन लोग को शीतलता प्रदान करता है, प्रकाश देता है, और भाई जो दिया दिखाएं तो अपमान करना है, तो इसलिए दीपक बंद कर दिया। देवता बोले जल का भरा हुआ कलश क्यों फेंक दिया? शंकर जी बोले नेक ऊपर और बढ़ो। तो क्या है कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सर पे गंगा जी। तो माता जी ने विचार किया कि महाराज जो गंगा संपूर्ण भारत भूमि को परिप्लावित करती है, पवित्र करती है, वे गंगा जब दामाद के शीश में है तो ऐसे दामाद को एक लोटा जल, एक कलश जल क्या होगा? फेंक दिया। बोले सोने की धरिया का ही फेंक दी। शंकर जी बोले माता जी जान गई, हम वही शंकर जी हैं कि जिन्होंने चेला को दक्षिणा में पूरी सोने की लंका दे दी। तो माता जी ने विचार किया कि जाने चेला को पूरी सोने की लंका दे दी हो, बस 250 ग्राम की धरिया सोने की दिखाएं, अपमान करना है तो फेंक दिया महाराज। आहा, ऐसे भगवान शिव और माता पहुंची भवन में, पार्वती मैया को गोद में लिया और कहा तुम सहित गिरते गिर परो। बोले ऊंचे से पर्वत से नीचे गिर पड़ेंगे। तुम सहित गिरते गिर परो। पार्वती जी बोले उससे क्या होगा? बोले गिर जाएंगी तो शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। माता पार्वती ने कही महाराज मैया एक बात बताओ। क्या? कहा कि संसार में जितने भी ऊंचे से गिरते हैं वो क्या सब मर ही जाते हैं? बोले ना। बोले अगर हाथ पैर टूट गए तब? तो बोले गिरना कैंसिल। बोले पावक महू जरो। मैना ने कही आग में कूद पड़ेंगे, आग में जल जाएंगे। जल निध महू परो, सागर में कूद जाएंगी। लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक बौरे बरे लाग तब की ना, ऐसे बर के साथ विवाह नहीं कर सकती। एक बात और बताएं, विवाह दो की राजी पे होता है, दो की राजी पे। लड़का के पिताजी तैयार हो जाएं ब्याह पक्को और बिटिया की अम्मा तैयार हो,
फिर ब्याह कोई नहीं रोक सकता। लड़का चाहे जितो कबाड़ी होए और अम्मा के मन में भर जाए, हाँ ब्याह होने है। और लड़का चाहे जितो बढ़िया है, माता जी ने अगर ऐसा कर पाई, ब्रह्मों की ताकत नहीं जो ब्याह करवाए। माता मैना ने की जब तक जिंदा है तब तक विवाह नहीं कर सकती। ऐसे बर के साथ बौरे बर के साथ बड़ बौरा बसे असबारा है, ऐसे बर के लिए तब किया। पार्वती कुछ नहीं बोली। और पहले यही होता था, माता मैना जो कह रही तुम सहित गिरते गिर परो, पावक मुँह जरो, जलने मुँह परो, पानी में कूद जाए, कुआं में कूद जाए। और पहले भी माताएं ऐसे ही करती थी। गुस्सा आई तो मट्टी तेल डाल के आगी लगा ली, सरकार ने बंद कर दो दही वही, मट्टी तेल मिलता ही नहीं मिला है महाराज, एक मारे बंद कर दो, एक मारे कोटा पे मिल वो बंद, मट्टी तेल बंद। बोले फिर, बोले जलने दो मुँह परों। पहले पुराने समय में कुआं होते थे हर एक गांव में, हर एक घर में। ज्यादा गुस्सा में ही तो कुआं में कूद पड़ी। आदमी बड़ा चालाक वाने वही कुआं में इंडिया मार्का लगवाए कि कुआं बंद। हाँ कुआं बंद, पहले तो कुआं में कूद पड़ती, तब का नल की टोटी में घुसे का है। जलने में ऊपर पावक मुँह जरो। मैया पार्वती कुछ नहीं बोली, फिर कहा, फिर बोल पड़ी कि नारद कर मैं काहा बिगारा, नारद कर मैं काहे बिगारा, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन बसत जिन मोर उजारा, भवन बसत जिन मोर उजारा, भवन बसत जिन मोर उजारा, भवन बसत जिन मोर उजारा। राजा के बेटे काना वत्स नृप्ते दृश्लियम भवाना रूढ़मर्नसे, नागृहीतो मया यस्तम कुक्षा बपी नृपात्मज। कहा कि राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस नहीं करना। नागृहीतो मया यस्तम, कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, और जब गर्भ से जन्म लिया नहीं तो दुर्लभे अर्थे मनोरथा। राजा की गोद में बस 15 मिनट और दे दो आप, बस 15 मिनट बस। कहा कि राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्रुव जी ने पूछ दिया कि माता ये बताओ, पिता की गोद में बैठने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो कहा तपसा राध पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण में गर्भे साध्यात्मानम त्वम में गर्भे, और तुम मेरे गर्भ में आओ, जन्म लो, तब तुम राज्य के अधिकारी हो सकते। अब महाराज क्या किया जाए? माता के दुरक्तिपूर्ण वचनों ने ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण कर दिया। चले ध्रुव जी महाराज। माता सुनीति ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन ध्रुव जी रो रहे हैं, जान गई हैं कि किसी ने कुछ कह दिया। पास में पहुंचे तो पूछ दिया कि महामंगलम तात परे सुमस्थाम भुंगते जना यत पर दुख स्तत। मेरे लाल तुम्हारे दुखी होने का कारण? आहा, ध्रुव जी ने पूरी बात बताई। माता सुनीति ने विचार किया, अब क्या करें? एक और मातृ धर्म है और एक और पुत्र धर्म है। मातृ धर्म कहता है कि सुनीति मातृ धर्म का पालन करो,
अगर हमने ध्रुव जी का पक्ष ले लिया तो एक माता का पक्ष कमजोर हो जाएगा, और अगर एक माता का पक्ष लिया तो ध्रुव जी का हृदय टूट जाएगा। क्या करें, जो स्थिति सुनीति की है वही स्थिति एक दिन अम्बा कौशल्या की ओर हुई है। जिस समय राम जी कौशल्या के भवन में पहुंचे, कौशल्या ने कहा कि राम आज तुम युवराज बनोगे, कुछ फलाहार कर लीजिए, अन्न नहीं मिलेगा, कर लीजिए कुछ फलाहार। हा। राम जी ने कहा कि मां, पिता ने हमें युवराज बनाने का विचार बदल दिया है। फिर बोले पिता ने तो हमें राजा बना दिया है। कहां का राजा बने हो राम, बोलो। तो राम ने कहा कि मां, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, सो सब भांति मोरे बल काजू। सो सब भांति मोरे बल काजू, सो सब भांति मोरे बल काजू। कहा पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता ने हमें जंगल का राज्य दिया, ये तुम्हारा राम जो है वो 14 वर्ष के लिए बन जाएगा। क्या पिता ने आदेश किया? अब राम ये नहीं कह सके कि पिता ने आदेश किया। क्यों? पूरी रामचरितमानस में कहीं दशरथ जी ने राम जी को ये नहीं कहा कि तुम वन चले जाओ, माता आदेश करती है। क्यों? सर्व तीर्थमयी माता है, एक माता आदेश करती है कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो केवल, अगर केवल पिता का आदेश है तो एक माता आदेश करती है कि राम तुम वन नहीं जाओगे, और अगर पिता के आदेश के साथ साथ में माता का भी आदेश है तो राम तुम्हें कर्तव्य विमूढ़ होने से कोई रोक नहीं सकता है। माता सुरुच ने कहा कि, सुनीति ने कहा कि ध्रुव, सुरुच ने अगर तुमसे कहा है तो गलत नहीं कहा है। कहा सत्यम सुरच्या बेतिम भवान में, यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुच ने सत्य कहा, ये अब इसे हम तेरा दुर्भाग्य कहें या इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें मेरे लाल। अब ध्रुव जी ने विचार किया, जो बात विमाता ने कही वही बात माता भी कह रही। ध्रुव जी ने माता को प्रणाम किया और चले ध्रुव जी महाराज। हाँ, चले जा। नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। का इस मंत्र का जप करना। मंत्र का मतलब मनना त्रायते सहा मंत्रा, जिसका मन से मनन किया जाए उसे कहते मंत्र। दे दिया मंत्र, जाओ इस मंत्र का जप करना। ध्रुव जी महाराज चल करके पहुंचे कहाँ? श्री धाम मथुरा। यमुना मैया में स्नान करे, और यमुना मैया में स्नान करे। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन नाम के वन में पहुंचे, तब प्रारंभ किया। पहले महीने में 3 दिन 3 रात्रि के बाद में नेत्र खोलते। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बदरासन
भोजन आदि की सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अजामिलोपाख्यान आदि की कथा सुना करके महाराज वृत्तासुर आदि की कथा का वर्णन किया। उसके बाद में महाराज पुंसवन व्रत का निरूपण किया। पुंसवन व्रत के बाद में महाराज नाम महिमा में प्रहलाद जी के पावन चरित्र का सुखदेव स्वामी ने निरूपण किया। इसी के साथ वाणी को विराम करता हूँ। और कल की कथा जो है वो गजगरा चरित्र, समुद्र मंथन, बलिवामन चरित्र, मत्स्यावतार और संक्षिप्त राम कथा कहते हुए कल की कथा होगी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो कल सभी माताएं बहनें देखो 3 दिन हमने कछु नहीं कही। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकले हैं गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में से झुकाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाते पे हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो, उन्हें चरणों में सरे सरे पाँव के बिहारी तेरी आरती हो, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हे चरणों में बड़ी के बिहारी तेरी आरती कल्पूरे गौर में करवाता संसार सार में बोले ताव संकल्प विद्यार विंदे अवम भवानी शरणं नमः तमेव माता सत्ता तमेव तमेव बंधु सदा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली भागवत भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, जगदम्बा मैया की, अपने अपने माता पिता की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। हाथ जोड़ लें।